Hello बच्चों, let's read this question. A light source of wavelength lambda illuminates a metal and ejects photoelectrons with kinetic energy maximum is equals to 1 electron volt. Another light source of wavelength lambda by 3 ejects photoelectrons from the same metal with kinetic energy maximum is equals to 5 electron volt. Find the value of work function and these are the following options given to us. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन सो लेट अस सी वर्क फंक्शन क्या होता है. फॉर दिस कॉन्सेप्ट लेट अस कंसीडर हमारे पास एक मेटल है. ये मेटल का सरफेस है. दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल. जैसे ही फोटॉन्स और जो लाइट जो है इस पर पास करेगी देन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे मेटल के सरफेस से एंड जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस टू इन्फिनिटी उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. फॉर दिस लेट अस कंसीडर ये हम एक एग्जांपल के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि हमने 50 जूल का एनर्जी पास किया था एंड जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई दैट वाज 30 जूल एंड जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गई दैट विल बी दी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड वो गई हमारे पास 20 जूल. सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास एनर्जी थी वो वर्क फंक्शन में और हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी आएगी ये ई रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसमिट हो गई. सो बाय दिस वी कैन से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी और जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron to remove an electron from a metal surface from a metal surface to infinity. Now according to question कहा गया है कि जो हमारे पास लाइट सोर्स है फॉर द वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इलिमिनेटेड ऑन ए मेटल एंड जो इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है. ये ई रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी वो हमें गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो उसके लिए हम लिख सकते हैं जो हमारे पास एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज द एच सी बाय लैम्डा जहाँ पे h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. दैट विल बी इक्वल्स टू द w एंड काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टेटमेंट जो हमें गिवन है विच सेज जो हमारे पास मेटल है वो तो सेम है बट जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय 3 का यूज किया गया है एंड जो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा दैट इज द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है दैट इज द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जो हमें वेवलेंथ गिवन है दैट इज द लैम्डा बाय 3. सो जो हमारे पास इक्वेशन होगा दैट विल बी एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय 3 will be equal to the work function plus 5 electron volt. Now here we can see जो W है that is the work function वो सेम रहेगा because जो metal है वो सेम है and work function remains constant for the particular metal. Now जो हमारे पास 3 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा that will be 3hc by lambda is equals to work function plus 5 electron volt
एंड यहाँ पे हमारे पास hc/λ की वैल्यू जो हमने इक्वेशन में लिखी थी दैट इज द वर्क फंक्शन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम यूज करेंगे. सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड टू द वर्क फंक्शन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to work function plus 5 electron volt. Now it will get multiplied. 3 electron volt is equals to work function plus 5 electron volt. अब वर्क फंक्शन वाला जो टर्म है वो हम एक तरफ करेंगे, दैट विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड. एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टर्म है दैट विल बी इन द राइट हैंड साइड. So it will be 5 electron volt minus 3 electron volt. So 2 work function will be equal to the 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड जो हमारे पास वर्क फंक्शन आएगा दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन फर्स्ट, और वी कैन से ऑप्शन ए जो है हमारा फाइनल आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So let us mark the option A as the correct answer, और जो option B, C and D है वो incorrect होगा. So this was the whole solution. Hope you understood it well. Best of luck.